अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या करोड़पति बनने के लिए किसी अमीर खानदान में पैदा होना जरूरी है। आज हम एक ऐसे सीधे साधे फॉर्मूले की बात करेंगे जो सुनने में जितना आसान है ना, करने में उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। और ये किसी को भी फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकता है। देखिए, ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि भाई बड़ी दौलत तो बस विरासत में मिलती है। पर क्या ये सच में ऐसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हम इसी सोच को, इसी मिथक को तोड़ेंगे और देखेंगे कि कैसे कोई भी इंसान सही स्ट्रैटेजी से एक बड़ी वेल्थ बना सकता है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि सिर्फ अमीर ही और अमीर बन सकते हैं। सच तो ये है कि सही प्लानिंग और सबसे जरूरी डिसिप्लिन के साथ कोई भी अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। इसके लिए किसी विरासत की नहीं, बस एक सही प्लान की जरूरत होती है। रिटायरमेंट का असली मतलब 60 साल का हो जाना नहीं होता। रिटायरमेंट का मतलब है बैंक अकाउंट में वो नंबर होना जिसके बाद पैसों के लिए काम करने की मजबूरी ना रहे। तो ये उम्र के बारे में है ही नहीं, ये फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में है। और हम सब ये जानते हैं कि जिंदगी आसान नहीं है। हर महीने कोई ना कोई नया खर्चा दरवाजे पर खड़ा रहता है। बढ़ती महंगाई, परिवार की जिम्मेदारियां, बच्चों की फीस और फिर अपने भविष्य की चिंता। इन सब के बीच बचत करना लगभग नामुमकिन सा लगता है ना? तो इन सारे फाइनेंशियल प्रेशर का हल क्या है? चलिए अब सीधे उस सॉल्यूशन पर आते हैं जो इन सभी मुश्किलों से निकलने का रास्ता दिखा सकता है। इसे कहते हैं 15-15-15 का नियम। इस फॉर्मूला का जो पहला पिलर है वो है 15,000 रुपए। ये वो रकम है जिसे हर महीने अपने आने वाले कल के लिए इन्वेस्ट करना है। हो सकता है ये सुनने में थोड़ा ज्यादा लगे, पर जरा सोचिए, ये अपने महीने के कुछ गैर जरूरी खर्चों के बराबर ही तो है। ये भविष्य के लिए एक छोटी सी शुरुआत है। फॉर्मूले का दूसरा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा है 15 साल। ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1 या 2 साल नहीं, बल्कि पूरे 15 साल तक लगातार करते रहना है। इस सफर में बाजार ऊपर नीचे होगा, पर घबराना नहीं है, बस धैर्य के साथ टिके रहना है। और आखिर में तीसरा 15 है 15% का अनुमानित सालाना रिटर्न। मतलब हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे इन्वेस्टमेंट पर औसतन 15% की दर से ग्रोथ होगी। तो 15,000 रुपये हर महीने 15 साल के लिए 15% के रिटर्न पर, बस यही है करोड़पति बनने का सरल मंत्र। ये इन्वेस्टमेंट किया जाता है SIP के जरिए, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आसान भाषा में कहूं तो ये हर महीने बैंक से एक तय रकम लेकर उसे इन्वेस्ट करने का एक ऑटोमेटिक और अनुशासित तरीका है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई अच्छी आदत डाली जाती है। इसे समझने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। हम सब EMI के बारे में तो जानते ही हैं, जो हर महीने हमारे अकाउंट से कटती है और हमारा कर्ज चुकाती है। अब SIP को भविष्य की दौलत बनाने वाली EMI समझिए। फर्क सिर्फ इतना है कि EMI जेब से पैसा निकालकर कर्ज बनाती है और SIP जेब से पैसा निकालकर धन बनाती है। अब सवाल ये उठता है कि ये काम कैसे करता है? मतलब 15,000 रुपये महीना जोड़कर 1 करोड़ कैसे बन सकते हैं? तो सुनिए, ये कोई जादू नहीं है, ये प्योर मैथ है। और इस गणित के जादूगर का नाम है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग की ताकत को ना एक बर्फ के गोले की तरह सोचिए। जब वो पहाड़ी से लुढ़कना शुरू करता है तो बहुत छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वो अपने साथ और बर्फ चिपकाता जाता है और देखते देखते बहुत बड़ा हो जाता है। पैसा भी बिल्कुल ऐसे ही बढ़ता है, यानी आपका मुनाफा भी मुनाफा कमाने लगता है। इसीलिए कंपाउंडिंग का फायदा उठाने के लिए कोई मार्केट का एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है। ये खेल होशियारी का नहीं, बल्कि धैर्य का है। जो इंसान ज्यादा लंबे समय तक टिका रहता है, कंपाउंडिंग उसे उतना ही बड़ा इनाम देती है। समय यहाँ सबसे अच्छा दोस्त है। चलिए अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो सच में हैरान कर देते हैं। 15 सालों में हर महीने 15,000 के हिसाब से कुल 27 लाख रुपए इन्वेस्ट होते हैं। लेकिन कंपाउंडिंग की पावर की वजह से ये रकम बढ़कर 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो जाती है। इसका मतलब है कि 73 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ से हुई है। यही है पैसे से पैसा बनाने की असली ताकत। तो अगर ये फॉर्मूला इतना सीधा और इतना पावरफुल है, तो फिर हर कोई करोड़पति क्यों नहीं बन जाता? क्योंकि असली चैलेंज फॉर्मूले को समझने में नहीं है, उसे निभाने में है। असली परीक्षा तो डिसिप्लिन की है।
ज्यादातर लोग बाजार के छोटे मोटे उतार चढ़ाव से डर जाते हैं। जैसे ही मार्केट थोड़ा सा नीचे जाता है उन्हें लगता है कि उनका पैसा डूब रहा है। लेकिन सच तो यह है कि बाजार रिस्की नहीं है। डर कर अपने इन्वेस्टमेंट को समय से पहले बेच देना सबसे बड़ा रिस्क है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। वो कुछ साल एसआईपी चलाते हैं, बाजार थोड़ा गिरता है और वो घबराकर सब बंद कर देते हैं और फिर कहते हैं कि शेयर बाजार तो जुआ है। नहीं, बाजार जुआ नहीं है, अधीरता जुआ है। इस डिसिप्लिन को बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है पे योरसेल्फ फर्स्ट की सोच अपनाना। इसका मतलब है जैसे ही सैलरी आए पहला खर्चा अपनी एसआईपी का होना चाहिए, बाकी सब बाद में। ऐसा नहीं कि सारे खर्चे कर लिए और जो बचा वो इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्टमेंट एक प्राथमिकता होनी चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं। अच्छा, एक सवाल मन में आ सकता है, क्या 15% रिटर्न की गारंटी है? नहीं, शेयर बाजार में किसी भी चीज की गारंटी नहीं होती। लेकिन मान लीजिए कि रिटर्न 15% की जगह सिर्फ 12% भी मिलता है, तभी जमा की गई रकम 80 से 90 लाख के आसपास होगी, जो कि कोई छोटी रकम नहीं है। तो जरूरी 15% रिटर्न नहीं, जरूरी है इन्वेस्टेड बने रहना। चलिए अब बात करते हैं कि इस सफर की शुरुआत की कैसे जाए। यहाँ एक बहुत ही सीधा साधा 4 कदमों वाला एक्शन प्लान है। तो शुरुआत कैसे करनी है? पहला कदम, एक अच्छा इक्विटी या इंडेक्स फंड चुनें, मतलब ऐसे फंड्स जो देश की बड़ी और जानी मानी कंपनियों में पैसा लगाते हैं। दूसरा, अपनी सैलरी के ठीक अगले दिन के लिए ऑटो डेबिट सेट कर दें, इससे डिसिप्लिन अपने आप बना रहेगा। तीसरा और सबसे जरूरी, पूरे 15 साल तक इन्वेस्टेड रहें, चाहे बाजार में कुछ भी हो जाए। और चौथा, अगर मुमकिन हो तो हर साल अपने एसआईपी की रकम को थोड़ा सा बढ़ाते रहें। ये जो चौथा कदम है ना, जिसे स्टेप अप एसआईपी कहते हैं, ये एक वेल्थ बूस्टर की तरह काम करता है। अगर हर साल एसआईपी की रकम में सिर्फ 10% की भी बढ़ोतरी की जाए तो 1 करोड़ का लक्ष्य आसानी से 1.5 करोड़ या उससे भी ज्यादा हो सकता है। ये छोटी सी बढ़ोतरी लंबे समय में बहुत बड़ा फर्क पैदा कर देती है। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? दौलतमंद बनने का राज कोई किस्मत, विरासत या लॉटरी का टिकट नहीं है। ये सिर्फ 3 चीजों का एक सीधा साधा कॉम्बिनेशन है: डिसिप्लिन, लंबा समय और कंपाउंडिंग की जादुई शक्ति। और अंत में बस एक सवाल, अगर रिटायरमेंट का असली मतलब काम बंद करना नहीं बल्कि पैसों से जुड़े समझौतों और मजबूरियों को खत्म करना है, तो इस आज़ादी को पाने के लिए हमारे आज के फैसले कैसे होने चाहिए?